तैयार आएंगे। लिहाजा ख़वातीन का बेहद एहतराम करना है आपने, उन्हें रास्ता देना है, उनका इकराम करना है, किसी किस्म की उनको तकलीफ न पहुंचे। मुझे एक शिकायत मिली थी, उसके पेश नजर मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि ख़वातीन जो मीडिया से वाबस्ता है, उनको जहां मीडिया के दोस्त खड़े हैं, उनको इजाजत दे कि वो वहां पहुंचे और जलसे की कवरेज के लिए अपना किरदार अदा करें। और इस वक्त 9 इत्तेहादी जमात हैं हमारे साथ। अल्लाह का शुक्र है कि हर जमात ने इस आज़ादी मार्च में शिरकत करने की भरपूर कोशिश की है। उनकी क़ियादत कुछ हज़रात कल तशरीफ लाए थे, उन्होंने आज़ादी मार्च से खिताब किया। बाकी हज़रात आज पहुंचेंगे और कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब इंशाअल्लाह ठीक 1-1:30 बजे, 1:30 से 1:45 बजे तक वो पिंडाल में पहुंचेंगे और नमाज़े जुमा का खुतबा देंगे। तो दोस्तों से गुजारिश है कि उस वक्त तक वुजू वगैरह वो ताज़ा कर ले, क्योंकि रश ज्यादा होने की वजह से हमारे इंतजामात नाकाफी है। मैं इतराफ करता हूं, लेकिन उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम 1 महीने से मुसलसल इंतजामिया से राब्ता कर रहे थे जगह के तयन के लिए। वैसे हमने ऐलान किया था डी चौक का, लेकिन अदालत आलिया का फैसला आने आया। आखिरकार कश्मीर हाईवे और 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार फराहम करूंगा। मेरे भाइयों, दरअसल इमरान मोदी का प्रोग्राम है। मोदी ने अपने इंतखाब निजाम में ये लगाया था कि अगर मेरी हुकूमत आई, मेरे इमरान ने कहा कि मैं 50 लाख गरीबों को घर बना के मुफ्त दूंगा। सामने आ जाती है, इतने मेगा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, वो सारी चीजें सामने आ जाती है, उनका सोच और उनका किरदार सामने आ जाती है। मैं चैलेंज करता हूँ, आज इमरान बताए हमें कि 1.5 साल में वो कौन सा बड़ा मेगा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। बल्कि मेगा प्रोजेक्ट इन पे काम हो रहा था सीपेट के हवाले से 70 अरब, आज 40% पाकिस्तानी गुर्बत के नतीजे से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। गरीब के मुंह से नवारा छीना गया है, टैक्स पर टैक्स आयद किया जा रहा है, लूट हुआ है। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता, इस तरह मामलात ठीक नहीं हो सकेंगे। लिहाजा
लोग सवाल करते हैं, मीडिया के दोस्त पूछते हैं कि आपने कब तक इस्लामाबाद में रहना है। और मैं मुसलसल ये बात उनसे कहता रहा السلام عليكم. एक सेल्फी प्लीज.
नजर आते हैं। ये आज पाकिस्तान के नजरिए की आजादी के लिए आए, पाकिस्तान के आइन की आजादी के लिए आए, पाकिस्तान के गरीब आवाम की आजादी के लिए आए, पाकिस्तान के मीडिया की आजादी के लिए आए, ताजिरों की बर्बादियों को छुड़ाने के लिए और उसको आजादी दिलवाने के लिए आए हैं। आपका जो वीर कहा जाता था, अगर ये 5,000 अपराध लेकर आ जाए और एक मरतबा का नारा लग जाए, मैं इस्तेदार छोड़ दूंगा। मैं कप्तान से कहता हूं, आप इंसानों का समुद्र देखो, अपने तीर जो के दिन और रातें भी याद करो। 126 दिन में तुम चंद हजार लोग लेकर आए थे और मेरे कायद की आवाज पर लाखों फरसंदाने तौहीद और आशिकाने मुस्तफा यहां पे मौजूद है। अगर तुम अपने वादे पर कायम रहो, और यकीनन तुम्हें कायम रहना पड़ेगा, ये कौन तुम्हें झूठ पर नहीं लेने देगी। अवाम को इक़्तिदार छोड़ना होगा, पाकिस्तान की कौम का फैसला है। अगर तुम्हें इज्तिमा किसी वजह से नजर नहीं आता, तभी मैं इज्तिमा की आवाज आप तक पहुंचा देता हूं। जरा मिलकर मुझे आप जवाब देंगे, झंडे लहरा के जवाब देंगे, हाथ बुलंद करके जवाब देंगे, नाराए तकबीर। अभी आपकी आवाज नहीं आई है। नाराए तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान। सुनिए सुनिए, ये पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना, हम उस पाकिस्तान को कभी लातीर रियासत नहीं बनने देंगे। यहाँ पर अमरीका का नहीं चलने देंगे, अमरीका की पॉलिसियां नहीं चलने देंगे। यहाँ पर निजाम चलेगा तो इंशाअल्लाह निजाम मुस्तफा का निजाम चलेगा। आप हजरात मिल के कहे इंशाअल्लाह, मुजाहिदों की तरह कहे इंशाअल्लाह, लड़ा के कहे इंशाअल्लाह। भाइयों, मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता हूँ। आप यकीनन बहुत थके हुए, कराची से आपने सफर का आगाज किया, रास्ते में पड़ाव डालते हुए आप इस्लामाबाद में दाखिल हुए। रास्ते में रावलपिंडी इस्लामाबाद की आवाम ने जिस अंदाज से कायदे मोहतरम का इस्तेकबाल किया है, वो तारीख का एक लाजवाब हिस्सा है। मीडिया के दौर से उसे हमेशा याद रखेंगे। और कैसी आपने आजादी दी हुई है, मीडिया आपने पाबंद किया हुआ है। मेरे मीडिया के बहुत बाहिर नौजवान आगे रिपोर्टिंग करते हैं, कैमरा में आके पकड़ते हैं, लेकिन आदमी सभा दिखाने नहीं देते। और आप कहते हैं टीवी की स्क्रीन पर मौलाना फजलुर रहमान नजर नहीं आने चाहिए। अरे टीवी की स्क्रीन पर मौलाना नजर दिखाने से रोक तो सकते हो, इन लोगों को आपके दिलों से मौलाना की तस्वीर नहीं दिखा सकते हो। Go!